हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपके पास मेरी अब तक जो वीडियोस मिलती रही हैं और आप उन वीडियोस को देख भी रहे होंगे, तो आज का जो टॉपिक हो हमारा रहने वाला है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन द्वारा कैसे करें। तो जब कभी भी बात आती है ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडिंग करने के लिए जब भी हम बात करते हैं वो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है। मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और कॉल और पुट बाय करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाजार के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग गया है, तो अब आपको उसके ट्रेंड का पता लगाना है कि आज का जो ट्रेंड है बाजार का बुलिश रहने वाला है या बेरिश रहने वाला है। अगर बाजार का ट्रेंड बुलिश रहने वाला है तो बाजार के अंदर हम आज कॉल की खरीदारी करते हैं, जो कि हमें हर बॉटम से खरीदारी करनी होती है। अगर आपको पता है कि बाजार के अंदर एक ट्रेंड है बेरिश का, तो बेरिश ट्रेंड में हर टॉप से भी क्वाली करनी होती है पुट की। तो ये कैसे करना है और बाजार के अंदर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, जो कि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ, जो आपके लिए 5 दिसंबर 2024 की, जो कि एक्सपायरी का दिन है। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर चलते हैं 5 दिसंबर की एक्सपायरी, और चलते हैं यहाँ पर 9/15 की पहली टिक पर। इससे आपको सुबह सुबह सबसे पहला काम होगा हमारा, बाजार जैसे ही 9/15 पर ओपन होता है, तो बाजार के अंदर हम क्या करेंगे, पहले स्टेबिलिटी चाहिए हमें। बाजार में एकदम न्यूट्रल बैठना है। खुलते ही बाजार में कॉल और पुट नहीं करना। क्या आप कुछ लोग क्या करते हैं, बाजार खुला रेड कैंडल बनी पुट बाय कर दिया, बाजार खुला ग्रीन कैंडल बनी कॉल बाय कर लिया। अरे भाई, उस टाइम पे तो बाजार के अंदर एलटीपी भी सेटलमेंट नहीं होती हैं। अगर आपने 100 रुपये पे प्रीमियम खरीदा है तो वो आपको 200 पे मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर पुट बाय किया होगा तो समझिए 100 रुपये का प्रीमियम तो आपको वहीं गल गया जब उसको सेटलमेंट करना है। तो इसलिए स्टेबिलिटी होने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए बाजार के अंदर। अगर बाजार स्टेबल हो जाएगा तो आपको खुद से वो ट्रेड देना चाहता है, बाजार खुद से ट्रेड देना चाहता है, बट आपको लेना नहीं आता। तो चलिए आज इसको हम समझने वाले हैं, बाजार में ट्रेड कैसे मिलती है और क्या क्या बाजार आते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बाजार को। 5 से 10 मिनट बाजार को हम क्या देंगे, वक्त देंगे कि बाजार हमारा स्टेबल हो जाए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से हमें देखने को मिल रहे हैं वहां पर प्रेशर्स। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर हमने मार्केट को ओपन कर लिया। जैसे हमने मार्केट ओपन करा सुबह सुबह, टाइम आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पेन टूल आपके सामने ले लेता हूँ। तो पेन टूल जैसे ही मैंने लिया, मार्केट यहाँ पर है आपका 24,499। और यहाँ पर आप देखेंगे 9:15 और साथ ही साथ 5 दिसंबर का बाजार है, एक्सपायरी आपकी 5 दिसंबर की है। और सुबह सुबह हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले सपोर्ट को फाइंड करेंगे। सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सपोर्ट कहाँ पर है, 24,000 पर, जो कि डब्ल्यू टी टी है वॉल्यूम की तरफ से। याद रखिए डब्ल्यू टी टी है वॉल्यूम की तरफ से। रजिस्टेंस को देखेंगे अब, रजिस्टेंस हमारा है 24,500 से 24,600 पर वॉल्यूम की तरफ से। तो हमें क्या पता लग गया, रजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी। आज का जो प्रेशर अभी करंट में जो हमें हमें दिख रहा है वो बुलिश ट्रेंड है। मतलब बुलिश ट्रेंड है, तो अभी हम ट्रेड तो ले नहीं लेंगे, बुलिश है तो हमें वेट करना है किसका, अपने वैल्यू का और बाजार को स्टेबल होने का। तो बाजार को स्टेबल होने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इनकी शिफ्टिंग कहाँ कहाँ हो रही है। तो चलिए समझते हैं और बात की शुरुआत करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जैसा कि आपके सामने अभी यहाँ पर हमने देखा, चलिए स्टेबल होने देते हैं। 24,000 से 24,500 पर रजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा था, डब्ल्यू टी टी, और सपोर्ट हमारा क्या है 24,500 से 600 पर वो डब्ल्यू टी टी। बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहे थे। बाजार में सेटलमेंट अभी होने देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपके सामने। अगर आप यहाँ पर अभी देखेंगे, तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है रजिस्टेंस, जो कि हमारा 24,500 से 600 पर और 700 पर, इन दो जगहों पर डब्ल्यू कर रहा था, जो कि बुलिश प्रेशर। बट उसने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया 25,000 पर। ये भी एक बुलिश प्रेशर है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो सपोर्ट में हमने देखा था कि बाजार हमारा क्या कर रहा था, यहाँ पर देखिए सपोर्ट साइड में ये 24,000 से 24,500 पर डब्ल्यू ये भी बुलिश प्रेशर है। मतलब हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि बाजार एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट इसको हमें समझना है पहले कि बाजार बुलिश प्रेशर एक्चुअल में क्रिएट कर रहा है या और कुछ बदल सकता है। तो टाइम हुआ है 9:15। तो इसको कम से कम 5 मिनट हम इसको देखेंगे, ताकि हमें एक बार बाजार की स्टेबिलिटी पता लग जाए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्टेबल हो जाना चाहिए उस टाइम पर। अभी वॉल्यूम क्या है, क्रिएट हो रही है, आप देखेंगे अब ये 1 लाख हो गई। थोड़ी देर पहले वो 8-10 हजार थी। तो और चलने दीजिए। ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस आपका
25,000 पर जो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 24,500 से 24,600 पर, 700 पर था पहले, 600-700 पर, उसके बाद शिफ्ट हो गया 25,000 पर। और बाजार को हम स्टेबल होने देंगे। अभी के लिए बाजार में देखिए, आप देख सकते हैं सपोर्ट तो हमारे स्ट्रांग होने की कोशिश कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट हमारा क्या हो गया, स्ट्रांग होने की कोशिश कर दिया। ये देखिए, ये हमारा 24,000 से 24,500 पर शिफ्ट हुआ, एक बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिल गया। सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिल गया। अब रेजिस्टेंस साइड का प्रेशर हमें देखना है कि रेजिस्टेंस जो कि 24,500 से शिफ्ट हुआ है कहाँ पर, 25,000 पर। 24,500 से शिफ्ट हुआ है 25,000 पर। देखिए, इसको भी आप नजर में बना के रखिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर 24,500 से 25,000 पर शिफ्ट हुआ, मतलब बुलिश प्रेशर। और सपोर्ट आपका 24,000 से शिफ्ट हुआ है 24,500, बुलिश प्रेशर। अभी टाइम हो रहा है 9:17। अभी भी हम यहाँ पर ट्रेड का विचार नहीं करेंगे, क्योंकि बाजार में भी टाइम ही कितना हुआ है, 2 मिनट। तो 2 मिनट में कोई ट्रेड थोड़ी ना हो जाएगी। बट इस 2 मिनट के दौरान आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, ये आप कैंडल देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो आपके सामने कैंडल बनी है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ओपन हुआ है 24,531, हाई लगाया 24,531, और लो 24,492, और क्लोज हुआ 24,497। मतलब कुल मिलाकर इसके अंदर हमारी 40 पॉइंट की मोमेंटम इस कैंडल में हमें देखने को मिल रही है। अब आपको इससे अंदाजा लग गया कि जो हमारा सपोर्ट है, वो हमारा सपोर्ट की वैल्यू है 24,490। तो आप यहाँ पर देखिए 24,490 का जो बॉटम आ रहा है, मतलब बाजार ने बॉटम लगाया है, बाजार ने बॉटम लगाया है, बट रजिस्टेंस पूरा नहीं मारा, जो कि 24,541 का है। क्या 541 बाजार ने लिया है? जी नहीं। 31 लिया है, 41 नहीं लिया। जो अभी मैं बात कर रहा था, 40 पॉइंट की कैंडल बाजार ने ली है। टाइम हो रहा है 9:18। और रजिस्टेंस आपका देखेंगे क्या हुआ है, 24,500 से 24,500 से 25,000 पर ये क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज और हो रही है, यहाँ पर एक चीज और हो रही है, जो कि 24,800 पर भी कई बार ये देख सकते हैं, यहाँ पर 24,800 पर भी एक वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगा जब वो इसके ऊपर दोबारा से आता है। तो अभी और इसको समझते हैं बाजार को। अभी के लिए बाजार में 24,500 से 25,000 पर शिफ्टिंग हमें देखने को मिली है। बट ये परसेंटेज अगर हमारी इंक्रीज होती रही, 24,500 वाली परसेंटेज डिक्रीज रही तो बुलिस, बट इंक्रीज हो गई तो बेरिस। याद रखिएगा इस चीज को भी। टाइम हो रहा है 9:19। और आपके सामने वॉल्यूम देखिए, पहले 5, 10, 15,000 या 50,000 या 1 लाख थी। बट देखिए 5 मिनट के अंदर एक्सपायरी वाले दिन 24,500 पर देखिए 4 लाख की वॉल्यूम, और 24,500 पर सपोर्ट साइड में 3,61,000 की वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप देखेंगे, और मैं यहाँ पर इसको स्टेबल कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि 5-5 लाख की वॉल्यूम भी आ गई है। तो ऐसे केस में बाजार के अंदर हम विचार कर सकते हैं एक ट्रेड लेने का। तो जब हमें ट्रेड लेने का विचार करना है, तो सबसे पहले आपके यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इसको मैं सबको क्लियर करता हूँ और समझते हैं। यहाँ पर आप टाइम देखेंगे, सबसे पहले टाइम देखिए 9:20। 5 मिनट में 5 लाख कॉल साइड में वॉल्यूम जनरेट हो गई। और सपोर्ट साइड में अगर आप बात करें, तो सपोर्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, देखिए सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे, जो हमारा 24,000 से, जो हमारा 24,000 से, देखिए जरा मैं इसको नीचे की साइड में कर लेता हूँ। ये देखिए दोबारा से कहां पर पहुंच गया ये, जो हमारा 24,000 से शिफ्ट हुआ था 24,500 पर वॉल्यूम। अब इसने क्या करा, अपने आप को वापस ले लिया। जो पहले बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था 24,000 से 24,500, अब वो वापस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि बाजार जो पहले बुल रन में था, अब ये बेरिश हो गया। देखो कितना जरूरी होता है स्टेबिलिटी होना। अगर बाजार में स्टेबल नहीं होने देंगे तो हम कई बार ट्रैप हो जाते हैं, कई बार ट्रैप हो जाते हैं। तो अभी देखेंगे आप यहाँ पर 920 की जो कैंडल ये हुई है, ये वाली खत्म हुई है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए क्या हाई मारा इसने, कुल मिलाकर हाई लेने की कोशिश करी है 25-30 की। अगर आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 24,520 का टॉप मारा है, और लो लगाया 24,493। मतलब कुल मिलाकर 27 पॉइंट की कैंडल्स ने ये ली है। बट अगर हमें पता लग गया कि बाजार में एक बेरिश माहौल है, तो सपोर्ट तो कह रहा है मैं बेरिश हूं। अब रेजिस्टेंस को भी समझते हैं। जो रेजिस्टेंस 24,500 से शिफ्ट हुआ था 25,000 पर, अब वो क्या कर रहा है, न्यू प्लेस पर डब्ल्यू कर रहा है, न्यू प्लेस पर डब्ल्यू कर रहा है। लेकिन एक चीज आप और समझिए, एक चीज और समझिए। अगर मैं यहाँ पर इसको ऑल स्ट्राइक प्राइस करता हूँ, ये देखिए आपके सामने, अगर मैं इसको ऑल स्ट्राइक प्राइस करूंगा तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये 25,000 पर जो गया था हमारा, ये यहां से डब्ल्यू टीवी कर रहा है 24,500 पर, डब्ल्यू टीवी कर रहा है, मतलब बेरिश प्रेशर है। और समझेंगे सपोर्ट को, तो सपोर्ट देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर,
23,500 से WTT कर रहा था कहाँ पर, 24,000 पर। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था जो 24,500 पर शिफ्ट हुआ, बट दोबारा से WT भी करने लग गया। तो ये तो पता लग गया कि बाजार के अंदर एक बेरिश माहौल हमें देखने को मिल रहा है। चलो इसको कर लेते हैं हम दोबारा से ATM। अभी हमें पता लग गया कि रेजिस्टेंस हमारा क्या कह रहा है, जो कि न्यू प्लेस पर WTT दिखा रहा है। सपोर्ट हमारा क्या बोल रहा है, जो कि 24,000 से 24,500 पर आया था बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंट WTT सपोर्ट, टॉप से वापस बॉटम चला गया है, कंसोलिडेशन। अब ऐसे केस में बाजार आपका कर रहा है 24,493। चलिए और बाजार को समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार के अंदर ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज रही तो बाजार बुलिश होगा, और ऐसे केस में हम वेट करेंगे कंसोलिडेशन से बाहर निकले, एक ट्रेंड में बाजार हमें देखने को मिले। तो इसको दोबारा से रन करते हैं और बाजार को समझते हैं जरा। 9:20 बाजार में हो चुका है, और देखेंगे आप यहाँ पर ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज होने लगी है। देखिए अगर ये परसेंटेज 800 वाली डिक्रीज होने लगी तो बाजार हमें चाहिए 24,540 पर। कहाँ तक के लिए, 24,492 तक के लिए। 24,492 मतलब कुल मिलाकर हमारा ये रेजिस्टेंस ये वाला रहने वाला है। ये वाला रेजिस्टेंस हमारा आज के लिए दिन में रेजिस्टेंस ये रहने वाला है। और यहां से हम ट्रेड लेंगे कहां तक के लिए, -1, 24,441 तक के लिए। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू इसने हमें दी थी। देखते हैं बाजार में और क्या परसेंट संभावनाएं रहती हैं, उसको समझेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस फिर से हमारा क्या हो गया, ऊपर चला गया, और सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, नीचे चला गया। ये देखिए 24,000, ये देखिए बार बार कई बार क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब क्या है, ब्लिंक कर रहा है। तो हमें देखिए कितना धैर्य के साथ वेट करना पड़ रहा है अपनी वैल्यू का। हमें जब वैल्यू का वेट करेंगे तो हमें बाजार ट्रेड देगा, ऐसी बात नहीं है ट्रेड नहीं देगा, बाजार हमें अक्सर ट्रेड देता है। और हमें हर टॉप पर आके ट्रेड लेना है। अगर बेरिश है तो बॉटम का वेट करेंगे तब ऊपर के लिए लेके जाएंगे। अगर बुलिश है तो बुलिश है तो बॉटम का वेट करेंगे, बेरिश है तो टॉप का वेट करेंगे। तो देखिए 9:22 बाजार में हो चुके हैं, और बाजार में सिनेरियो अभी भी आपके क्या बने पड़े हैं, देखिए सेम सिनेरियो सुबह से क्या हो रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमें देखने को मिल रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैसे, कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही कई बार क्या है, दूर दूर की रेंज है, एक बड़ी रेंज हमें देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं आपको ये बड़ी रेंज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कितना बड़ा बाजार उस दिन के चला है, ये देखिए ये पूरा का पूरा आपकी रेंज में है। क्या है, बड़ी रेंज। हमें सुबह सुबह क्या पता लग गया, बाजार के अंदर एक बड़ी रेंज है। और ऐसे बड़े रेंज में हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है बाजार में, इसकी वॉलीटिलिटी। तो चलिए वॉलीटिलिटी को देखते हैं जरा एक बार। इसकी आईवी देखिए 24, मतलब कुल मिलाकर 24 आपकी पुट साइड की है और 19 आपकी कॉल साइड की। तो जिस साइड की वॉलीटिलिटी ज्यादा होती है बाजार उस साइड में झुकाव थोड़ा ज्यादा भी रखता है, और आज के दिन बड़ी बड़ी कैंडल देखने को आपको मिलने वाली हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। अब जैसा कि सामने अगर आप टाइम टाइम देखेंगे, 9:23 बाजार में हो चुके हैं। 9:23 बाजार में हो चुके हैं, और बाजार आप देखिए कहाँ चल रहा है आपका अभी भी। आप बाजार को अगर देखेंगे, बाजार अभी भी आपका वहीं पर है जहां पर बाजार को रहना चाहिए था। मतलब ना तो अभी ऊपर गया है ना ही ज्यादा नीचे गया है। देखिए 9:25, आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, 9:25 पर ये तीसरी कैंडल बन रही है अभी। और देखिए कोई बाजार में मोमेंटम नहीं हुआ अभी, क्योंकि हम बाजार में एक स्टेबिलिटी के साथ बैठे हुए न्यूट्रल। अब न्यूट्रल बाजार में अगर बैठेंगे तो बाजार में हम वेट करते हैं अपनी वैल्यू का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली परसेंटेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ये बेरिश प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रही है। अब बाजार में क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस 24,500 पर था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ऊपर 25,000 पर। बट वो परसेंटेज अभी जो अपनी डिक्रीज करनी चाहिए थी वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये सपोर्ट जो हमारा रेजिस्टेंस जो हमारा 24,500 से गया है 25,000 पर, वो वापस 25,000 से 24,000 पर ही लेना चाह रहा है। और ऐसा हुआ तो बाजार के अंदर क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन। कैसे, ईओएस हमारा हो जाएगा जो कि 24,500 पर है, जो 24,000 से आया 24,500 पर बुलिश प्रेशर लेकर। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कर रहा है हमारा, रेजिस्टेंस जो कि 24,500 से शिफ्ट हुआ 25,000 पर, 25,000 से वापस 24,500 पे ले रहा है। पहले बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था, अब ये वापस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट का बुलिश, रेजिस्टेंस का बेरिश। सिनेरियो नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ साथ सिनेरियो भी आप यहाँ पर देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सपोर्ट, सपोर्ट कह रहा है बुलिश, और रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, बेरिश। जब परसेंटेज डिक्रीज होगी तो बाजार बुल रन में, और डिक्रीज होगी तो, अगर परसेंटेज डिक्रीज होगी तो बुलिश,
जो कि बुल रन हो जाएगा, और इंक्रीज होगी तो बेरिश। तो 9 नंबर यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं। 9 नंबर सिनेरियो आपका ये है। इसमें ना तो हम कॉल बाय करते ना ही पुट बाय करते। तो ऐसे केस में बाजार में हम क्या करते हैं, एक रेंज में बाजार है अभी, कि बाजार कह रहा है मैं ऊपर भी जाना चाहता हूँ और नीचे भी जाना चाहता हूँ। तो हमें वेट करना है बाजार के अंदर एक ट्रेंड का। अभी बाजार का ट्रेंड क्या है, बुलिश और बेरिश दोनों। रेजिस्टेंस कह रहा है यू ऊपर की साइड में, और सपोर्ट, रेजिस्टेंस कह रहा है बेरिश और सपोर्ट कह रहा है बुलिश। तो हमें वेट करना है इसके स्टेबल स्टेबल होने का। अब स्टेबल कैसे होगा देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर कुछ संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। ये देख सकते हैं 94% से 96%, मतलब रेजिस्टेंस कह रहा है मैं नीचे आना चाहता हूँ 24,500 पर, और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार क्या करता है, बुलिश प्रेशर क्रिएट करता है और फिर वापस से भी नीचे चला जाता है। तो ऐसे केस में हमें क्या पता लगा, बाजार में एक बेरिश माहौल है। और जब बेरिश माहौल बाजार में क्या है, पहले जो बुलिश था वो बेरिश है। चलिए मैं इसको रोक लेता हूँ। बाजार ऑलमोस्ट हमारा स्टेबल हो चुका है। ऑलमोस्ट कैसे, कि रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, 24,500 पर वापस आ गया है, और जो कि स्ट्रांग है देखिए वॉल्यूम का। और सपोर्ट हमारा जो कि क्या हुआ था, स्ट्रांग हुआ था, अब वो दोबारा WTB कर रहा है। यहां देखिएगा, पहले जो स्ट्रांग हुआ था 24,000 से 24,500 पर स्ट्रांग हो गया था, बट अब वो दोबारा WTB कर रहा है। तो क्या हुआ, बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का WTT होके स्ट्रांग हो जाना, बेरिश प्रेशर, सपोर्ट जो कि बॉटम से शिफ्ट हो जाना, और शिफ्ट होने के बाद पहले तो शिफ्ट हुआ और उसके बाद स्ट्रांग होके वापस WTB। अब ये WTB माना जाएगा, इसका बुलिश प्रेशर जो था वो खत्म हो चुका है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बेरिश प्रेशर कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो नंबर कौन सा है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। सीओए का चार्ट ऑफ 1.0 का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर, सपोर्ट बेरिश प्रेशर। पुट का ट्रेड बाय करेंगे, कॉल ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बाजार ब्लड बाथ में है, और ब्लड बाथ में हर टॉप से बिकवाली। तो टॉप हमारा क्या है, 24,535 अगर हमें मिलेगा तो बाजार में हम ट्रेड करेंगे कहां तक के लिए, 24,435। 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और टाइम हो रहा है 9:27, और टाइम बाजार चल रहा है 495। तो चलिए इस वाली कैंडल पे हम यहाँ पर आ जाते हैं 9:30 के पास। 27 ये चल ही रहा है। थोड़ा सा इसकी स्पीड भी ले लेते हैं और बाजार में समझते हैं कि इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन द्वारा कैसे की जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं बाजार हमारा 513 समथिंग आने की कोशिश करते हुए, और यहां पर ये बाजार ने 928, 928, 26, 9:28, 39 सेकंड। चलिए हम यहाँ पर बाजार को एक बार रोक लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये वैल्यू दिख रही है 24,537, 24,537, जो कि अभी जो शिफ्ट हुआ था ये वापस ऊपर ले रहा है। तो अब ऐसे केस में हमें बाजार में सबसे पहले क्या काम करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 मैजिकल लाइन है। चलिए 4 मैजिकल लाइन है, उनके पास हम पहले आ जाते हैं। ये देखिए 4 मैजिकल लाइन में आप यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्टेंस हमारा भी क्या था, जब हम यहाँ पर देख रहे थे रजिस्टेंस हमारा था इस जगह पर 24,537 की वैल्यू जो आपकी है। तो बाजार में सपोर्ट कर रहा है बेरिश प्रेशर, जो कि अभी स्ट्रॉन्ग कह रहा है, बट ये क्या है, बेरिश है। बेरिश क्यों, ये 98% यहाँ पर WTB, और सपोर्ट OI का भी WTB, ये दोनों एक साथ बाहर जा रहे हैं। तो WTB रेजिस्टेंस जो कि हमारा 24,500 से दोबारा से ऊपर की साइड में शिफ्ट हुआ है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बॉटम पर तो आया, स्ट्रॉन्ग भी हुआ, बट उसने दोबारा क्रिएट ऊपर कर लिया। अब आपके पास 4 लाइन है, तो सबसे पहली लाइन आपकी है 24,537। तो 24,537 कहाँ है आपकी, ये देखिए 24,537, यहाँ पर आप जरा देखते हैं, ये देखिए 24,537, पहले आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए वैल्यू है 24,537। अब बाजार में ऐसा सिनेरियो बना हुआ है, ये आपका है EOR, ये आपका है EOR, और EOR देखिए क्या है 24,488, और 24,488 की वैल्यू ये रही। मतलब सुबह सुबह आपको बाजार या तो EOR पर अगर फर्स्ट टाइम मिलेगा तो एक फुट का ट्रेड लेंगे सुबह सुबह, ये स्टेबल हो चुका है बाजार। और बाजार के अंदर सुबह सुबह अगर सपोर्ट स्ट्रांग मिल गया तो एक कॉल का ट्रेड लेंगे,
तो ये तो हो गई सुबह सुबह रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों में से जो भी स्ट्रांग मिलेगा। और बाजार अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस पे बाजार है तो एक बेरिश ट्रेड वहां से हम ले सकते हैं। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पर पहली बार बाजार आया है, तो आप कॉल का ट्रेड यहां से इनिशिएट कर सकते हैं। और एक होता है बाजार के अंदर ट्रेंड का पता लगाना। तो बाजार में अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। सपोर्ट दोबारा से WTB कर रहा है, रेजिस्टेंस दोबारा वापस ऊपर जा रहा है। और 2 मिनट देखते हैं बाजार को और स्टेबल होने देंगे, और बाजार में आप देखेंगे आपको एक ट्रेड यहां पर मिलेगा। 9 9:35 देख लेते हैं। 9:35 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि रजिस्टेंस से हमें क्या करना है, कॉल पुट का ट्रेड लेना है। देखिए रजिस्टेंस है 24,534, जो कि आपकी वैल्यू ये वाली है। देखिए ये आपकी वैल्यू, और आप देखेंगे बाजार आया भी है ऑलमोस्ट वहां पर। और कहां तक के लिए, 24,483। 24,483 आपका ये वाली वैल्यू देखिए। और उसके बाद उससे -1, 24,432। ये देखिए 24,432, और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए कितने बजे बाजार ने दिया हमें, यहाँ पर आप देखेंगे तो 9:30 पर बाजार ने हमें एक पुट का ट्रेड दिया है, जो कि 100 पॉइंट का है आपके सामने। तो ये इस तरह से अगर हम बाजार के अंदर एनालिसिस करेंगे, सुबह सुबह 5 से 10 मिनट बाजार को स्टेबल होने का टाइम देंगे, और एकदम न्यूट्रल बैठेंगे। खुलते ही आप बाजार में कॉल पुट और कॉल पुट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सपोर्ट कहीं से शिफ्ट तो नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस कहीं पर शिफ्ट तो नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस कहीं WTB या WTT तो नहीं है, इसका भी ख्याल रखेंगे। उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आपको यहां पर निकल के एक विकल्प आएगा कि बाजार के अंदर बुलिश ट्रेंड बन रहा है या बेरिश। जैसा कि अभी आपके सामने करंट में मैं आपको बताता हूं, जो कि रेजिस्टेंस हमारा कर रहा था WTT 24,500 से 24,700 पर बुलिश ट्रेड, बट वो वापस स्ट्रांग हो गया वापस 24,000 पर, 500 पर ही। तो एक बेरिश में बदल गया। अब सपोर्ट साइड में क्या हुआ था, 24,000 से 24,500 पर WTT कर रहा था, बट ये दोबारा से क्या करा, WTB कर लिया। एक बार तो स्ट्रांग भी हुआ था, स्ट्रांग हो गया और दोबारा WTB कर रहा है, तो बेरिश प्रेशर। तो मुझे क्या पता लगा, रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर, सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, ब्लड बात बाजार है, और बाजार मुझे चाहिए EOR पर। और EOR पर बाजार कितने बजे आया है, 9:30 बजे। और एक 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला है, और आपके सामने है ये सब कुछ। और अब बाजार क्या होता है, ब्लड बात में था, रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर, सपोर्ट का बेरिश प्रेशर। और आप देखिए बाजार ब्लड बात में कहां तक गया, ये देख सकते हैं 24,300 तक ये बाजार गया है। और ये वैल्यू आप देख सकते हैं 24,300 वाली वैल्यू, ये आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे 350 का डाइवर्जन, जो कि 15 नंबर एक्स्ट्रा लिए क्योंकि ब्लड बात में था। और ब्लड बात में बाजार कहीं भी जा सकता है, इसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो ये आपका आज का टॉपिक, ऑप्शन ट्रेडिंग LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चेन द्वारा कैसे करें। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।